Hello, good morning and I welcome you all to your Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यज्ञ जो है तो ऑफर कर रहा है 50% का डिस्काउंट ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपने अगर अभी तक हम हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आपको रिन्यूअल भी करना है तो यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड AM50, दैट इज़ AM50, एंड आपको 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। एंड डू विजिट investindia.in एज वेल। वहाँ पे आपको हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। जैसे कि स्टॉकोमीटर क्या है, फंडामीटर क्या है, कौन कौन से मॉडल पोर्टफोलियोज है, एंड कौन कौन से मॉडल पोर्टफोलियोज के क्या क्या मेथोडोलॉजी है, कब कब रीबैलेंसिंग है, राइट। सो ऑल द डिटेल्स आर देयर ऑन द वेबसाइट। सो डू विजिट investindia.in एंड यूज़ कूपन कोड AM50 फॉर अवेलिंग द डिस्काउंट। तो अब बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे आज। तो पहले तो है ऑयल प्राइसेस के रिलेटेड चीज़ें हैं ग्लोबल न्यूज़ में। वी नो दिस वेनेजुएलन, ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, वेनेजुएला क्राइसिस एंड एट्सेट्रा। तो इसी के रिलेटेड चीज़ें अभी बोली जा रही है कि बिकॉज देयर विल बी एम्पल सप्लाई इनटू द मार्केट्स। एंड ये पहले से ही बोला जा रहा है। इफ़ यू अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी अबाउट JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सारे हाउसेस ने रिपोर्ट्स निकाली थी पहले ही कि ऑयल सप्लाई जो है तो 2026 में एंड इवन 2027 में बहुत बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है। नॉट फ्रॉम वेनेजुएला बट ऑल्सो फ्रॉम अदर ओपेक नेशंस एंड ओपेक प्लस नेशंस एज वेल। तो एस्टिमेट्स थे कि $40 इवन $30 पर बैरल तक भी यहाँ पे प्राइसेस जा सकते हैं ऑयल के। एंड इसमें और भी एडिशन अभी ये वेनेजुएला रिलेटेड सारी चीज़ों का होगा। एंड इसके मतलब इसके बेसिस पे अभी जैसे बोला जा रहा है कि एस्टिमेट्स है कि 3 लाख बैरल्स पर डे ऑफ एडिशनल ये वेनेजुएला का जो ऑयल है तो एडिशनली आ सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स। अगर मेजर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो देन मे बी और कैपिटल लगेगा, बट विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट इट इज़ सेड कि और भी 3 लाख बैरल्स पर डे का यहाँ पे सप्लाई बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वी नो कि अगेन लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ पे इनके 300 बैरल्स बिलियन बैरल्स बेसिकली इनके पास ऑयल रिजर्व्स है। मोटा मोटी अगर मैं एस्टिमेट्स पढ़ रहा था कि ओवरऑल इट्स लाइक 15 to 18 ट्रिलियन डॉलर्स का ओवरऑल ये साइज है इनके वैल्यूएशन का, ऑयल के वैल्यूएशंस का। एंड इसमें भी एवरेज ऑयल प्रोडक्शन जो वेनेजुएला का रहा है इन द लास्ट ईयर दैट वाज 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे का। तो देखते हैं आगे कैसे ऑयल प्राइजेस मतलब गिरने के एक्सपेक्टेशंस तो है बट कहाँ तक ये जाती है, इट इज़ वेट एंड वॉच स्टोरी। एंड इंडिया के लिए तो ऑफ कोर्स दिस इज बेनिफिशियल। देन नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट US सर्विसेज PMI के बारे में। तो दैट इज इंडिकेटिंग अ वीकर एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, जहाँ पे नवंबर मंथ में अगर हम देखें तो 54.1 का ये नंबर था सर्विसेज PMI का, जो गिरा है टू 52.5 इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। नाउ आई नो ये बहुत शॉर्ट टर्म के बेसिस पे है बट अगेन ये मे बी छोटी छोटी चीज़ें ही आगे जाके में बड़ी बनती है। सो वी ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज एंड ये ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 54.1 का यहाँ पे सर्विस का PMI नंबर था एंड 52.5 का अभी है दिसंबर मंथ में। एक्सपेक्टेशंस वर एट 53। अब देखो ये 50 के अबाव ही है तो इट्स लाइक एक्सपेंशन ओनली, बट ये नंबर जो गिरा है मंथ ऑन मंथ दैट इज शोइंग सम साइंस ऑफ स्लो डाउन, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है प्राइमरली बिकॉज की एक शार्प डिक्लाइन दिखा है न्यू बिजनेस इनफ्लोज के रिलेटेड विच इज सेड टू बी एट 18-month लो। एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस भी अगर हम देखें तो ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है। हायरिंग एक्टिविटी अगर हम बात करें तो दैट हैज़ रिमेन फ्लैट, वो भी एक कॉशन दिखा रही है अमंग सर्विस सेक्टर फर्म्स, मतलब एक हायरिंग रिलेटेड एंड ग्रोथ रिलेटेड स्पेशली। S&P ग्लोबल जो है तो उन्होंने बोला है कि एक्टिविटी जो है दैट कंटिन्यू टू एक्सपैंड, मतलब 50 के अबाव ही है तो एक्सपेंशन तो रहा है बट स्ट्रेन दिखा है इन दिस सेक्टर ऑफ विच इज़ बेसिकली इमर्जिंग इन द US इकोनॉमी। देन बाकी अगर हम थोड़ा जो मैं पढ़ रहा था, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट विद यू कि ट्रम्प ने और भी बाकी क्या क्या बोला है। तो बेसिकली क्यूबा रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि क्यूबा इज ही सेड कि क्यूबा इज़ रेडी टू फॉल बिकॉज एंटायरली
was to an extent dependent on वेनेजुएला ओनली. एंड नेक्स्ट अब जैसे डिस्कशंस में और भी पढ़ रहा तो डिस्कशंस यही आ रहे हैं सामने कि नेक्स्ट कैन बी कोलंबिया. बिकॉज अगर आप वो पूरा नॉर्दर्न पार्ट देखो ऑफ साउथ अमेरिका, आई मीन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो वो ऐसे बोला जा रहा है कि सभी जो नेशंस हैं तो दोज आर लाइक फॉलोइंग एंटी यूएस पॉलिसीज. तो सभी का वन बाय वन नंबर आ सकता है. ऐसा यहाँ पे डिस्कशंस तो हो रहे हैं बट वी डोंट नो कब ट्रम्प क्या करे. बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं वो पूरी दुनिया को. सो मे बी we really don't know and we can't even predict. But what we are seeing now is वेनेजुएला का जो स्टॉक मार्केट है तो दैट इज़ अप 80%. आफ्टर उनके जो प्रेसिडेंट हुए उनको कैप्चर करने के बाद 80% राइज हुआ है. एंड जब से ये प्रेशर बना, मतलब जब से ये लाइक आई थिंक 23 दिसंबर से जब से प्रेशर बना रहे थे ऑन दी गवर्नमेंट, वेनेजुएला की गवर्नमेंट पे, वहाँ से अगर हम देखें तो 150% का राइज है. मतलब वेनेजुएला के स्टॉक प्राइस, स्टॉक मार्केट में बेसिकली उनका जो इंडेक्स है तो उसमें. तो अब इसके रीजंस क्या है? तो एक तो बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो बोला जा रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन का एक एंगल है. देन उसके बाद ऐसा भी एंगल है कि बहुत सारी चीज़ें जो है तो वो फ्री होगी, जैसे कैश सर्कुलेशन अभी फ्री होगा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. वी डोंट नो बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे आ सकते हैं. सो देखना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ है. बट स्टॉक मार्केट वहाँ का बहुत बहुत रैपिडली ग्रो, मतलब रैपिडली बढ़ रहा है. 50% का सिंगल डे में यहाँ पे इंक्रीज दिखा है. बाकी गोल्ड एंड सिल्वर अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो शोड मे बी एक्सटेंडेड देयर गेन्स. सिल्वर अगर हम देखें तो लास्ट आई चेक इट क्रॉस्ड $80, $80 मार्क, विच इज अगेन 10% अप YTD अगर हम वहाँ से देखें तो. देन अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ. तो यहाँ पे बात करते हैं अबाउट PMI ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया बेसिकली. तो इंडिया का भी, जैसे हमने यूएस की बात की पहले, तो इंडिया का भी जो PMI नंबर है रिलेटेड टू इंडिया सर्विस सेक्टर तो वो आया है एंड वो भी गिरा है. तो नवंबर मंथ में अगर हम देखें तो 59.8 का ये नंबर था, अभी जो है तो गिरा है टू 58 के आसपास. तो अब यहाँ इंडिया में भी बेसिकली स्लो डाउन दिख रहा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक तो है कि नए जो ऑर्डर्स है तो वो नहीं आ रहे, हायरिंग भी यहाँ पे नहीं हो रही है. तो कंपनी जो है तो दे आर ऑल्सो नॉट हायरिंग एडिशनल स्टाफ. एंड उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कंसर्न्स अबाउट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एंड जो अल्टरनेट प्रोवाइडर्स है तो वो भी कहीं ना कहीं दे आर ऑफरिंग चीपर प्राइजेस. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट अब अगर हम देखें तो इट इज़ स्लो डाउन एंड मे भी ये आगे जाके वी नीड टू, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर देखना चाहिए हमें कि ये थोड़ा स्लो डाउन है, मे बी आगे जाके ये इम्प्रूव हो सकता है. सो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दिस थिंग्स. एंड प्राइमरली मतलब इंपॉर्टेंटली ये भी है कि 50 के अबव है तो ऐसा नहीं कि ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह दिख रहा है, एक्सपेंशन ही यहाँ पे है. एंड ये भी बोला जाए कि डिस्पाइट दिस स्लो डाउन, एक तो है कि इन्फ्लेशन जो है तो वो बहुत कम है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे आने वाले पीरियड में हो सकता है फॉर द एंटायर इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर दिस सेक्टर. देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ का बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स PV शेयर्स डाउन 3% एज साइबर अटैक टैरिफ्स वे ऑन JLR वॉल्यूम्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स ऑन द स्क्रीन. प्राइमरली प्रोडक्शन स्टॉपेजेस की वजह से एंड मतलब जो ओवरऑल इम्पैक्ट था ऑफ साइबर इंसिडेंट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द व्हीकल्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे इनके जो वॉल्यूम्स है तो वो गिरे हैं. 43% डाउन होलसेल वॉल्यूम्स एंड रिटेल डाउन बाय 25% ऑन अ YY बेसिस. देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं. दिस इज अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रशियन कार्गो इन जनवरी, कॉल्स रिपोर्ट ब्लेटेंटली अनट्रू. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, ये इनका बेसिकली पोस्ट है, ये ट्वीट है. तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ है. सो पहले एक तो है कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट एज इनकी न्यूज़ उन्होंने कही कि 3 वेसल्स है विच आर कैरिंग रशियन क्रूड, जो रशियन क्रूड ऑयल कैरी कर रहे हैं, देन दे आर हेडिंग टूवर्ड्स रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के तरफ. तो इस पे एंड उसमें लगभग 2.2 मिलियन बैरल्स का क्रूड था. तो इस पे जो है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू, ये कम्प्लीटली दिस इज़ अ फॉल्स न्यूज़.
तो इस पे बेसिकली उन्होंने ये ट्वीट की है। एंड इसी की वजह से मोटा मोटी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहा है कि 5% यहाँ पे स्टॉक डाउन था, लगभग 90,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे गिरा। देन नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, IEX मार्केट कपलिंग के स्टॉक अप लगभग 8 से 9% स्टॉक अप था। CRC लॉयर सेज विल टेक इंस्ट्रक्शंस ऑन ऑर्डर विड्रॉल। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, तो पहले हमें पता है कि मतलब मार्केट कपलिंग की बातें स्टार्ट हुई थी आई थिंक इन 2023 में, जून या जुलाई 2023 में। एंड उसके बाद रिसेंटली ही ऑर्डर पास कर दी थी अबाउट मार्केट कपलिंग, अभी अनाउंस कर दिया था बाय CRC। बट उसी के पहले जस्ट ऑर्डर ये पास करने से पहले, अनाउंस करने से पहले, CRC के ही कुछ ऑफिशियल्स हैं तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ले ली थी ऑन IEX स्टॉक एंड दे गेन्ड आउट ऑफ इट लगभग 173 करोड़ रुपीस, विच इज़ इवन मोर देन व्हाट IEX मेक्स अ प्रॉफिट, राइट। तो अब ये सारे इलीगल गेन जो है तो वो सेबी के रडार में आ गए, तो सेबी ने उनको पकड़ा है। सेबी ने बोला कि ये आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की। एंड पैरेलली क्या है कि, तो पैरेलली ये भी हुआ है कि IEX ने जो है, तो IEX ने एक फाइल भी की थी मतलब एप्टेल के पास जो सारी चीज़ें, कि ये ऑर्डर जो है तो वो कहीं ना कहीं इनसाइडर्स को बेनिफिट करने के लिए ही है। एंड ये जो होने के बाद, मतलब ये शॉर्ट सेलिंग एंड सेबी के रडार में सारी चीज़ें आने के बाद, IEX इज़ नाउ फर्म कि हाँ ये इनके बेनिफिट के लिए ही ये सारी चीज़ें हुई है। तो इसके बाद अभी जैसे बोला जा रहा है कि देयर कैन बी अ पॉसिबल विड्रॉवल, दो अभी तक तो कुछ अनाउंस हुआ नहीं वैसे, बट देयर कैन बी अ पॉसिबल विड्रॉल ऑफ द ऑर्डर। तो अब देखना पड़ेगा। फाइनल आई थिंक हियरिंग इज ऑन 9th Jan, तो वी नीड टू वेट एंड वॉच। तो इसका रिएक्शन में भी मार्केट ने पहले ही यहाँ पे दे दिया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नाल्को शेयर्स हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर एल्यूमिनियम प्राइजेस कंटिन्यू टू सर्ज। तो लगभग 5-6% अप था अगेन नाल्को येस्टरडे। प्राइमरली यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही, तो एल्यूमिनियम प्राइजेस जो है तो वो बढ़ रहे हैं, दैट इज सरपास $3,000 पर टन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2022। तो इसका भी एक रीज़न रहा है कि दे विल बी मतलब इनकी रियलाइजेशंस बढ़ेंगे, मार्जिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप है ऑन चाइनीज़ स्मेल्टिंग कैपेसिटी। स्मेल्टिंग कैपेसिटी का मतलब है एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना, एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम, तो वहाँ पे कैप है। यूरोपियन प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है तो वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एंड उसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड रिन्यूएबल सेक्टर्स, तो वो भी कहीं ना कहीं प्राइस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही है। ऑल इन ऑल नाल्को की करंट रैली जो है तो अगेन टू सम एक्सटेंट प्राइसेस की वजह से ही है। ओवरऑल आई थिंक मेटल रैली भी कहीं ना कहीं प्राइसेस की वजह से है। बट ब्रॉडली नाल्को स्पेसिफिक अगर हम चीज़ें देखो, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, तो वो स्पेसिफिक अगर हम चीज़ें देखें तो इनकी कैपेसिटी एडिशंस लगभग 50% का कैपेसिटी एडिशन इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑनलाइन फ्रॉम आई थिंक 2026-2027 से। देन नेक्स्ट न्यूज़ की और बात करते हैं अबाउट लोधा डेवलपर्स। Q3 अपडेट है इनका प्री सेल्स जो है तो 25% से बढ़ा है, जबकि कलेक्शन 17% से डाउन है। अब इसका रीज़न यही है कि एक बेस क्वार्टर जो है तो उसमें एक वन ऑफ इनफ्लो था अबाउट लार्ज लैंड एंड ऑफिस सेल्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे बेस इफेक्ट का प्ले आउट है। बट दे आर सेइंग कि कलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू स्केल अप सिग्निफिकेंटली इन दी कमिंग क्वार्टर्स। बाकी बिजनेस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उन्होंने 5 न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं इन Q3 FY26, जिसका ओवरऑल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू अगर हम देखें तो 33,800 करोड़ के आसपास है। एंड ओवरऑल 9 मंथ्स FY26 में भी अगर हम देखें तो बिजनेस डेवलपमेंट ओवरऑल 58,800 करोड़ की यहाँ पे हुई, विच इज़ 2.35x ऑफ देयर एनुअल गाइडेंस। तो गाइडेंस से ज़्यादा ही ये कर रहे हैं। ओवरऑल ये भी दिखाता है कि विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू इनकी ज़्यादा है फॉर फ्यू मोर क्वार्टर्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ की और बात करते हैं। गोदरेज कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स डबल डिजिट Q3 रेवेन्यू एंड EBITDA ग्रोथ, राइट। तो डोमेस्टिक डिमांड स्पेशली अगर मैं बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड रिकवरी दिख रही है उनको, एंड इसी वजह से दे आर सेइंग कि डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है, स्पेशली होम केयर जैसे सेगमेंट में। एंड पर्सनल केयर में भी दे आर लुकिंग एट मिड सिंगल डिजिट हाई ग्रोथ, अगेन बिकॉज ऑफ सोप रिलेटेड रिकवरीज।
मार्जिन से रिलेटेड बात करें तो स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज नाउ, नॉर्मलाइज हो सकते हैं प्राइमरली, मतलब नॉर्मल लेवल पे फिर से आने के एक्सपेक्टेशन है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक तो लोअर इनपुट कॉस्ट है एंड ऑपरेटिंग लीवरेज का भी यहाँ पे बेनिफिट उनको मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया फेसेस प्राइसिंग प्रेशर बट रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इन FY27 में। ओवरऑल FY26 का कंसोलिडेटेड बेसिस पे गाइडेंस अगर हम देखें तो दे हैव रीअफर्म्ड इट विद डबल डिजिट ग्रोथ इन बोथ रेवेन्यू एंड एबिडा के बेसिस पे। देन नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, टाइटन का यहाँ पे अपडेट आया है ऑफ Q3 FY26, जहाँ पे इनका कंज्यूमर बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो बढ़ा है 40% से। उन्होंने 56 नए स्टोर्स ऐड किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड टोटल रिटेल नेटवर्क अगर हम करेंटली देखें तो 3433 स्टोर्स का इनका हो चुका है। एंड डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो 38% का रेवेन्यू ग्रोथ है, इंटरनेशनली 79% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, प्राइमरली मतलब यहाँ पे लो बेस है इंटरनेशनल में, तो इस वजह से ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है। एंड नाउ यू विल आस्क कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसी है इनकी, तो अगेन गोल्ड प्राइजेस की वजह से ही ज़्यादा ग्रोथ है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि गोल्ड प्राइस इज़ वन ऑफ द रीज़न, जबकि बायर ग्रोथ जो है तो वो कहीं ना कहीं फ्लैट रही है। देन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में बात करते हैं, Q3 FY26 का इनका भी अपडेट अभी आया है, तो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। GLP जो है दैट इज ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, तो वो बढ़ा है ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। ये सिक्वेंशियल ही देखना पड़ेगा क्योंकि वाई बेसिस पे देखेंगे तो कहने के नंबर्स थोड़े बहुत डिस्टॉर्टेड दिखेंगे, प्राइमरली बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस थ्रू गुजरे हैं ये सारे कंपनीज, तो सिक्वेंशियल कैसी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखती है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है इन देयर AUM एंड अदर स्टेट्स में भी इंक्रीज दिखा है। डिसबर्समेंट्स भी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए इंक्रीज बेसिकली हुए हैं विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो मंथली पार 15+ एक्रीशन रेट अगर हम यहाँ पे देखें तो दैट इज़ बेसिकली एक्रीशन कितना हो रहा है आपके NPAs में, तो वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब NPAs में एक्रीशन अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एंड वी कैन से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब बॉटम आउट होती हुई सिचुएशन जो है तो बॉटम आउट होती हुई हमें दिख रही है। एंड दैट इज़ वाई इट इज सेड कि 2026 में ऑल दीज लेंडर्स फाइनेंशियल कंपनीज जो है तो वो अच्छा कर सकती है, मे बी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, ओवरऑल दिस सेक्टर अच्छा कर सकता है, इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।